जनता पार्टी के अध्यक्ष हो के नाते समर्थन करा था हमारे नेहरू भैया पता है वो का मांग है कि हमको अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूँ। निषाद समाज, धीवर समाज समुद्र के गहराई को नापने वाला समाज है और आर्थिक रूप से देखा जाए तो बहुत अभी कमजोर स्थिति में। जो मछुआरा जो समाज है, केवट, ठीमर, काहिरा, भोई, सिंगली, ये सारे मछुआरा समाज से जनप्रतिनिधि आगे उनको बढ़ने का डर था और इनकी संख्या कम ना हो जाए ये सोच करके इस समाज को, इस वर्ग को ओबीसी में सम्मिलित कर दिया। आप देख रहे हैं वीएलसी न्यूज और इस वक्त मेरे साथ है मछुआरा समाज के लोग, जहां पर इन लोग जो है प्रशासन से किस तरह से अच्छा खासा नाराज चल रहे हैं और इसके समर्थन में जो बीजेपी के दुर्ग जिला के जो है जितेंद्र वर्मा जी उनके समर्थन में उतर चुके हैं। क्या है मछुआरों का मांग और क्यों इन लोग जो है धरना को एक महारैली के रूप देने के लिए यहाँ पर ये हैं। तो पहले हम जितेंद्र वर्मा जी से बात करते हैं। जी वर्मा जी, बताएंगे यहाँ पर आप किस विषय पर लेके मछुआरों की जो है समर्थन में उतरे हैं? आज दुर्ग जिला मछुआरा संघ के बैनर तले पूरे राजस्व जिला के जो मछुआ में के काम करने वाले हैं, चाहे निषाद समाज है, तीवर समाज है, इनके बंधु बांधव बहनें आंदोलन में बैठे हैं। इन लोगों का मांग है कि हमको अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूं क्योंकि ये समाज निश्चित तौर से आर्थिक रूप से बहुत ही पिछड़ा समाज है और जो आरक्षण का अवधारणा है कि समाज में जो शोषित है, पीड़ित है और विकास से जो कोसों दूर रहने वाले जो भी समाज है, धर्म है, इन लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। तो निश्चित तौर पे निषाद समाज, धीवर समाज समुद्र के गहराई को नापने वाला समाज है और आर्थिक रूप से देखा जाए तो बहुत अभी कमजोर स्थिति में है। तो इनको पटरी में लाने के लिए इन लोगों को अनुसूचित जनजाति का आरक्षण मिलना चाहिए। जिस तरह से आपका समर्थन मिला उसे क्या कोई रास्ता खुला? निश्चित तौर पे हम बात करेंगे, प्रदेश सरकार को लिखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखेंगे कि इन लोगों के मांग जायज है और मछुआ समूहों के साथ जो मछुआरे काम करते हैं इन लोगों को अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। अभी आपने देखे जिस तरह से बीजेपी का समर्थन मिला, जितेंद्र वर्मा जी यहाँ पर अपनी बातों को रखें कि क्या होना चाहिए। जी, आपका परिचय बताएं। मेरा नाम नेहरू राम निषाद है। जी, आप किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर आप लोग धरना की तैयारी में? मछुआरा संघर्ष मोर्चा के बैनर तले पूरे छत्तीसगढ़ के सभी संभागों में लगभग ये कार्यक्रम चल रहा है। इसके पहले हमने महासमुंद जिले में एक धरना प्रदर्शन किया, इसके बाद में फिर आज आपका दुर्ग जिले का प्रदर्शन है, फिर 7 तारीख को हम बिलासपुर में और 12 तारीख को हमारा जो एक दिवसीय धरना प्रदर्शन जगदलपुर का मुख्यालय में होगा। और धरना प्रदर्शन का मूल जो उद्देश्य है, जो मछुआरा जो समाज है, केवट, ठीमर, काहिरा, भोई, सिंगली, ये सारे समाज जो मछुआरा समाज के अंतर्गत आते हैं, इनको 1950 के पहले अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त था। लेकिन 1950 के बाद में जब कांग्रेस की सरकार आई, इन सरकार ने बहुत चालाकी से इनको विलोपित कर दिया और 1980 में उसको ओबीसी के अंतर्गत लाकर रख दिया। क्या कारण रहा होगा ऐसे करने का? इसका मूल कारण यही रहा है कि कांग्रेस की सरकार उस समय ये समझ गई कि इनकी जो संख्याएं हैं कम है, इनकी संख्याएं जो है बहुतायत मात्रा में नदी के किनारे किनारे वहाँ आच्छादित क्षेत्र में ज्यादा निवासरत हैं और यदि आरक्षण का लाभ इनको दिया जाता है तो हमारा जो वोट बैंक है वो उनको खिसकने का डर था और मछुआरा समाज से जनप्रतिनिधि आगे उनको बढ़ने का डर था और इनकी संख्या कम ना हो जाए ये सोच करके इस समाज को, इस वर्ग को ओबीसी में सम्मिलित कर दिया। तो अभी क्या जितने भी जो आपके मछुआरा समाज के लोग हो, चाहे जो भी नाम लिखते हो, वो क्या सारे लोग एक प्लेटफॉर्म में आ गए? हाँ, हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में मछुआरा समाज, चाहे वो धीवर समाज हो, चाहे मछुआरा निषाद समाज हो, एक प्लेटफॉर्म में हम सब संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। और ये जो सरकार, छत्तीसगढ़ में जो सरकार जो आई है, इसके पहले इन्हीं मछुआरों के मत से सरकार यहाँ पर बनाई है और जब वो सरकार में आ गई, सत्ता में आ गई और उसके बाद में उन्होंने हमारी जो मांगे हैं उनको वहाँ जो अभी जो राज्य में जो बैठी हैं वो जो सचिव के रूप में, वो भी तो आपके समाज है, कुंवर निषाद के बारे में बात कर रहे हैं। कुंवर निषाद जी हमारे निश्चित रूप से सम्मानीय विधायक हैं, उन्हें अपनी बात को सरकार तक रखनी चाहिए, लेकिन वो सरकार तक अपनी बात पहुंचाने में असमर्थ हैं, चाहे वह दलगत राजनीति के कारण से हो या किसी अन्य कारण से, वो उनकी समस्या है। आपके समाज के अनुरूप नहीं उतरे हैं। अभी हमारे समाज की जो मूल मांग है, उन मांगों को लेकर के कभी प्रखर अभी तक के नहीं हुए।
जी। और ये जो गुस्सा हमारे समाज में व्याप्त है। अच्छा जी जी जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ आपके प्रेस के माध्यम से, ये सरकार को हम ये जो चेतावनी दे रहे हैं, ये चेतावनी को सरल तरीके से मत समझे। हम इस आंदोलन को बृहद रूप देंगे और अभी हम तो संभाग इस 4 संभाग में आंदोलन की शुरुआत की है और भविष्य में हम इसको प्रदेश स्तर में और विशेष करके हम रायपुर शहर को बंद करने का भी प्रयास करेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं होगी। ये धरना कितने दिन की है? ये धरना आज एक दिवसीय है। एक दिवसीय है, लेकिन अगर मान लो जो हमारी बातें अभी विधानसभा नहीं रखते हैं तो हमारा एक विशाल जन आंदोलन और जन आक्रोश रैली देखने को मिलेगी। प्रत्येक जिले में होंगे, देखने नहीं प्रत्येक जिले में करेंगे तो हमारा। और रही सवाल जो मछुआ नीति की बातें हैं, जिस मछुआ नीति में मछुआरों को गरीब और भूखा बनाने का जो काम किया है कांग्रेस सरकार, भूपेश सरकार ने, तो उससे हमारा बात यह है कि आपने जो 2023 मछुआ नीति बनाया उस मछुआ नीति को रद्द करें और 2000 की जो मछुआ नीति है उसको लागू करें। उसमें भी मछुआ की परिभाषा तात्पर्य बदलते हुए ढीमर, केमट, मल्लाह, भवन, नाविक, कहार, मांझी, जन्मजात मछुआरे हैं, ऐसा परिभाषा अंकित करें। और जो आपका जो मत्स्य महाविद्यालय है कवर्धा में, वहाँ जो आपने 5% आरक्षण की बात करते हैं, तो हमने इस प्रेस माध्यम से भूपेश बघेल को बोलना चाहते हैं कि आप 5% आरक्षण की बात कर रहे हैं, 5% की बात कर रहे हैं, और 5% में दिखा दीजिए कि उसमें मछुआरा बेटा है कि कर्मचारी बेटा है। मछुआरे के आड़ में सारी कर्मचारी बेटा पढ़ते हैं, नाम होता है मछुआरों का। तो हम चाह रहे हैं मतलब मछुआरों के साथ छल हो रहा है। हाँ, छल हो रहा है हमारे पास। मैंने अभी जो सबसे ज्यादा छल तो कांग्रेस सरकार में हुई ना, जब से कहा जब कांग्रेस सरकार बना तब से छल होता आ रहा है। अभी नहीं, पिछले भी छल हुआ है, हमारे पूर्व वक्त में बताया आपको। तो हमारा वही है कि भूपेश सरकार इसे सुधारे। तो बीजेपी का समय नहीं हुआ है? बीजेपी हमारा नहीं हुआ था, हमारे कुछ बातें हुआ था, हमारे बीजेपी आपकी बात बीजेपी के लोग माने थे, हमारे बात माने थे, कांग्रेस के लोग उसका अवहेलना कर रहे हैं। अच्छा जी जी।